दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग क्लास 10 के मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने उनमें द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति के चैप्टर लिए हैं, जिनमें से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांटकर इसमें लिया है, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे हल। देखिए दोस्तों, जब मूल बराबर होता है तो उसका फार्मूला होता है b² इक्वल टू 4ac। जब मूल बराबर हो तो b² इक्वल टू 4ac या फार्मूला होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया है तो हम लोग समीकरण में से b, a और c का मान निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, b का मान दिया है -12, a का मान है 3 और c का मान है k। यहाँ पर b का मान -12, a का मान 3 और c का मान k है। तो हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे b² इक्वल टू 4ac। तो b² की जगह देखिए दोस्तों, b की जगह पे हम लोग 12 रख देंगे। तो दोस्तों हो जाएगा 12² इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे के। 12 का वर्ग इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे के। देखिए दोस्तों, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 इक्वल टू 4 3 12 के हो जाएगा। अब हम लोग के का मान यहाँ से निकालेंगे तो 12 पर यहाँ में 144 होता है। तो हमारा के का मान निकल के आ गया, के का मान निकल के आ गया 12। देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन में कहा था, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों होता है, जब मूल बराबर हो तो फार्मूला होता है b² इक्वल टू 4ac। और हमको इसमें b का मान दिया है -12, a का मान 3 है और c का मान k है। तो हम लोग इसी फार्मूले से रख के k का मान निकालेंगे। तो हमारे पास k का मान निकल के आ गया 12। तो हम लोग लिख देंगे आंसर इक्वल टू k बराबर 12। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 तो x का मान होगा। यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 है तो x का मान होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग समीकरण को हल करेंगे। तो लिखेंगे 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। देखिए दोस्तों, 1 में 9 तिरछे इसके बाद गुणा कर लेंगे तो 9 का यहाँ में गुणा होगा और x² प्लस 5 का इस 1 के साथ गुणा होगा। तो हो जाएगा 9 इक्वल टू x² प्लस 5। दोस्तों हम लोग 5 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x² इक्वल टू 9 माइनस 5। देखिए दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे x² इक्वल टू 4। अब जब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस -2। x का मान निकल के आ जाएगा +-2। दोस्तों हमने x का मान निकाल लिया है। तो हम लोग अब लिख देंगे आंसर बराबर x इक्वल टू +-2। देखिए दोस्तों, हमने समीकरण से कितनी आसानी तरीके से x का मान निकाल दिया। तो हमारा x का मान निकल के आ गया +-2। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण जिसकी मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 होगा। द्विघात समीकरण जिसकी मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है। देखिए दोस्तों, हमें तीसरे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, जिनमें मूलों का योग हमारा दिया है -2 और मूलों का गुणनफल दिया है -8। तो हम लोग हल करके लिखेंगे। तो लिखेंगे मूलों का योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 दिया है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों हमें मूलों का योग -2 और मूलों का गुणनफल -8 दिया है। अब हम इस फार्मूले में मूलों के योग तथा गुणनफल का मान रख के द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा समीकरण इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की जगह पे -2 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -8। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को निकाल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग आंसर बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को भी निकाल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है तो समीकरण है। एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है तो समीकरण है। तो दोस्तों हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे मूल दिया है, दो मूल 2 और कामा -1 है, यानी कि अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -1 दिया है। दो मूल में से एक मूल अल्फा का मान 2 हो जाएगा और बीटा का मान -1। तो हम लोग समीकरण के सूत्र को जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग अल्फा और बीटा के मान को इसमें रख के द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें द्विघात समीकरण निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों जब दो मूल करके दिया होता है तो वह एक मूल अल्फा का मान होता है और दूसरा मूल बीटा का मान होता है। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा के मान को रख के हल कर लेते हैं। तो समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने इसमें भी द्विघात समीकरण को निकाल लिया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग इसको हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए समीकरण हमारा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। मूलों के योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे b का मान पहले से ही माइनस है और माइनस सूत्र में होता है तो हो जाएगा 5/3। b का मान -5 और a का मान 3 है तो हमारा मूलों का योगफल आ जाएगा 5/3। और दोस्तों मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c का मान -7 और a का मान 3 तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा -7/3। दोस्तों हम लोग लिख देंगे आंसर बराबर योगफल इक्वल टू 5/3 तथा गुणनफल इक्वल टू -7/3। योगफल का मान हमारा आ गया 5/3 तथा गुणनफल का मान -7/3। देखिए दोस्तों मूलों के योगफल का सूत्र -b/a होता है तथा मूलों के गुणनफल का सूत्र c/a होता है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो के का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो के का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों जब भी क्वेश्चन में एक मूल करके दिया होता है तो हम लोग
x की जगह पर जो हम मूल दिया होता है उसको रख देते हैं तो हमें k का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमको मूल दिया है 1, यानी कि x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे तो हमारे पास k का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो के का मान यहाँ से निकालेंगे तो के बराबर आ जाएगा -4। तो दोस्तों हमारे पास आंसर निकल के आ गया के का मान -4। देखिए दोस्तों जब किसी भी क्वेश्चन में एक मूल दिया हो तो हम लोग उस मूल को x का मान रख देते हैं तो k का मान आसानी तरीके से निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर k का मान निकाल लिया -4। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है। समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों जब किसी भी क्वेश्चन में मूल निकालने को कहता है, यानी कि हम लोग गुणनखंड विधि से जो x का मान निकालते हैं वही हमारा मूल आता है और इसमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो पहले मूल निकाल लेंगे, उसके बाद उसके व्युत्क्रम को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो जो आएगा वही मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x का मान 4, 3। देखिए दोस्तों हमें मूल निकल के आ गया 4, 3। अब हम लोग इस मूल के व्युत्क्रम का योगफल निकालेंगे। तो दोस्तों मूल हमारे पास आ गया 4, 3। अब मूल का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/4 1/3। व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा 1/4 1/3। अब दोस्तों हमको इसी व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है तो हम इसी दोनों व्युत्क्रमों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। 1/4 प्लस 1/3 तो दोस्तों हो जाएगा 7/12। जब हम लोग इसका योगफल करेंगे तो मान निकल के आ जाएगा 7/12। हमारा मूलों के व्युत्क्रमों के योगफल का मान आ गया 7/12। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है। द्विघात समीकरण √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने को कहता है तो हम लोग उसे गुणनखंड विधि से हल करने के बाद जो x का मान आता है वही हमारा मूल का मान होता है। तो हम लोग इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों √2x स्क्वायर प्लस 2x में से हम लोग √2x को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस √2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो एक आ जाएगा -2 और एक मान आ जाएगा -5/√2। यहाँ से x का मान -2 और -√2 -5/√2। तो दोस्तों हमें मूल निकल के आ गया। एक मूल आया है -√2 दूसरा -5/√2। तो हमने इस समीकरण की सहायता से मूल का मान निकाल लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
तो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्षेत्रफल को एक भुजा हम लोग वर्ग की एक भुजा को x तथा दूसरी भुजा को y मान लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। क्वेश्चन में कहा है कि वर्गों की भुजाओं का योग 468 मीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। और क्वेश्चन में कहा है वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस वाई। x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई। तो हम लोग x इक्वल टू 6 प्लस वाई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस बराबर 468 हो जाएगा। इसका a प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। देखिए दोस्तों ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 468 में से 36 को घटा देंगे तो आ जाएगा 432। फिर हम लोग यहाँ से 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे तो y का मान आ जाएगा 12। तो हमें y का मान निकल के आ गया 12 और माइनस 18। तो देखिए दोस्तों माइनस वाली संख्या को नहीं लिया जाता है, प्लस वाला को लिया जाता है तो y इक्वल टू आ जाएगा 12। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 था तो x बराबर हो जाएगा 18 मीटर। देखिए दोस्तों हमें वर्ग की भुजाएं निकल के आ गया। एक आया है 18 मीटर, दूसरा 12 मीटर। देखिए दोस्तों हमको क्वेश्चन में कहा था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वहां से हम लोग एक समीकरण बना लेंगे और परिमाप से भी तो हमने x और y के मान को निकाल लिया तो वर्ग की भुजाएं हमें आ गया। एक आया है 18 मीटर और दूसरा 12 मीटर। दोस्तों अब हम लोग 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 10वां है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा है दो अंकों की एक संख्या की अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। संख्या मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई और उसमें के अंक हो जाएंगे x कामा वाई। तो हमको कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है तो हमने अंक x और y माना है तो अंकों का योगफल 7 है तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। समीकरण इसको 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है तो हमने अंक x और y माना है तो उसका योगफल 7 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्नानुसार कहा है जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हमने संख्या 10x प्लस वाई माना है
तो जब उसमें से 27 घटा देंगे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस एक्स। और यहाँ से जब हम लोग x और y को इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, इधर वाले पक्ष को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 फिर माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, जब हम लोग 10x में से x को हटाएंगे तो 9x हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। हमने माइनस 27 को उधर पक्षांतर किए करेंगे तो 27 हो जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9y माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो दोस्तों यहाँ से दोनों पक्षों में 9 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम लोग हल करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा और y का मान 2। x का मान 5 निकल के आ जाएगा और y का मान 2। तो दोस्तों हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग संख्या को माने थे 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई में x और y के मान रख देंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो जब हम 10x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें संख्या 52 निकल के आ जाएगी। दोस्तों तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 52। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। क्लास 10 में यह एक क्वेश्चन हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आता है संख्या से रिलेटेड। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। हमने संख्या 10x प्लस वाई मान लिया है और उसमें के अंक x प्लस वाई x और y हो जाएंगे। और इसमें कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है, यानी कि अंक जो हमने माना है उसका योगफल 7 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्नानुसार जब संख्या में से 27 घटाए। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब हम लोग इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0। 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो दोस्तों यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो हमारे पास x का मान 5 निकल के आ जाएगा और y का मान 2। और हमने संख्या 10x प्लस वाई माना था तो इसी में हम लोग x और y के मान को रख देंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी संख्या निकल के आ गई 52। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हमने आज द्विघात समीकरण के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लिया। अब हम लोग आगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है तो उनके बीच की दूरी होगी। 2 बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है तो उनके बीच की दूरी होगी।
देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, x2 का मान 2 है और x1 का मान, इसमें देखिए यह x1 और यह y1 है, यह x2 और y2 है, यह x1 y1 x2 y2 है। तो हम लोग x1 y1 x2 y2 के मान को जान रहे हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16। तो डी का मान आ गया अंडर रूट में 25 जो कि 5 है, जो 25 5 का वर्गमूल है। तो डी का मान आ गया 5 मात्रक। तो हमने बहुत आसानी तरीके से दूरी के फार्मूले से दूरी निकाल लिया। तो हमारा दूरी आ गया 5 मात्रक। देखिए दोस्तों, जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहते हैं और उनके बीच की दूरी निकालना होता है तो फार्मूला होता है दूरी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं उनमें पहले ब्रैकेट में x1 y1 और दूसरे ब्रैकेट में x2 y2 का मान दिया रहता है। तो हम लोग उसी में से मान रख के फार्मूले से दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी इसमें आ गया दोस्तों 5 मात्रक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसमें d का मान दिया है 5 मात्रक और x1 y1 x2 y2 का मान हम लोग जान ही रहे हैं। तो दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग d की जगह पे 5 रख देंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 इक्वल टू, देखिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों, इधर जो वर्गमूल है जब उधर पश्चांतर होगा, इधर वर्गमूल उधर पश्चांतर होने के बाद वर्ग हो जाएगा यानी कि 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, हम लोग 16 को इधर पश्चांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 3। दोस्तों, हमने एक्स के मान को निकाल लिया तो एक्स का मान निकल के आ गया 3। हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स का मान को निकाल लिया दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, आप लोग दूरी के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि यह हर क्वेश्चन में ही लगता है। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं। बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं तो मूल बिंदु से P से दूरी है। तो मूल बिंदु P से दूरी है। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु यानी कि 0,0। तो दूरी के फार्मूले से हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा जो कि 5 का वर्गमूल है। दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से दूरी का मान निकाल लिया। तो हमारी दूरी का मान आ गया 5 मात्रक। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिंदुओं साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों, फिर हमें दूरी के फार्मूले से ही इसको निकालना है। तो d इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग x2 x1 y2 y1 के मान को जान रहे हैं तो इसमें रख देंगे
तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग a माइनस बी के स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे और इसको भी a माइनस बी वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्तों, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से यह प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा कट जाएगा, दोनों का मान बराबर है तो दोनों कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो इतनी की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस इतनी की जगह फिर प्लस 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 1, यानी कि d इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। हमें d का मान आ गया अंडर रूट में 2, यानी कि दो बिंदुओं साइन थीटा कामा साइन थीटा और कॉस थीटा कामा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी आ गया अंडर रूट में 2। तो हमें इनके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 2। देखिए दोस्तों, हमने 4 क्वेश्चन आज दूरी के फार्मूले से लगाए हैं, तो आप सब लोग दूरी के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन 5वां है। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 -8 कामा 0 और 0 कामा -8 हैं, तो इन बिंदुओं से बने मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 कामा 0 और 0 कामा -8 हैं, तो इन बिंदुओं से बने मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0 कामा -8 अपान 2 कामा 0 -8 अपान 2। तो हमें निर्देशांक निकल के आ जाएगा -4 कामा -4। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो हम लोग जब मान रख देंगे तो हमें मान निकल के आ गया निर्देशांक का -4 कामा -4। हमारा 6वां क्वेश्चन है। यदि बिंदु A ये x कामा 2 B -3 कामा -4 तथा C 7 कामा -5 संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु A x कामा 2 B -3 कामा 4 -3 कामा -4 तथा C 7 कामा -5 संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जब बिंदु A B तथा C संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब बिंदु A B C संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस yn प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस yn प्लस x3 y1 माइनस y2। दोस्तों, इसमें हम लोग x1 y1 y2 x3 y3 का मान रख देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह बिंदु संरेख है, इसलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, फिर x1 का मान x है, फिर -4 प्लस 5 -3 -5 कामा -2 प्लस 7 2 प्लस 4। तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 21 प्लस 42। तो देखिए दोस्तों, 2 में 0 का गुणा हो जाए तो 0 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 63। 0 इक्वल टू x प्लस 63 और x का मान निकल के आ गया -63। तो हमें इसमें x का मान निकालना था, तो हमें x का मान निकल के आ गया -63। देखिए दोस्तों, जब बिंदु A B C संरेख दिया हो तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो त्रिभुज के फार्मूले के इक्वल टू हम लोग 0 रख देंगे।
तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमारा x का मान निकल के आ गया -63। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है, यदि बिंदु A 3, 4, B 5, 6, C 6, 7 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि बिंदु A 3, 4, B 5, 6, C 6, 7 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम लोग इसमें x1 x2 x3 y1 y2 और y3 के मान को रख देंगे तो हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3 6 - 7 प्लस 5 7 - 4 प्लस 6 4 - 6। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -15 प्लस 15 ब्रैकेट में हो जाएगा -15 प्लस 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 0। देखिए दोस्तों, आप सब लोग दूरी के फार्मूले, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 0, और A, B संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों, जब बिंदु ABC संरेख होते हैं तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज के फार्मूले को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तो हमें मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 0 इक्वल टू 1/2 1, 0 माइनस b प्लस 0 b माइनस 2 प्लस a 2 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a माइनस b, यानी कि 2a इक्वल टू b आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें मान निकल के आ गया 2a इक्वल टू b, 2a इक्वल टू b आ गया। दोस्तों, आज हमारा 8वां क्वेश्चन है और निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है। तो दोस्तों 3, 4 की y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 मात्रक। देखिए दोस्तों, जब y अक्ष से दूरी कहता है तो हम लोग x वाला लेते हैं, और जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला लेंगे। तो यहाँ पे y अक्ष से दूरी कहा है तो हम लोग 3 लेंगे, अगर x अक्ष से कहा होता तो हम लोग 4 लेते हैं। अब दोस्तों, हम लोग आगे त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके हल करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूले से होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए दोस्तों, 1/सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के होता है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आगे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, फार्मूले से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ जाएगा 1। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो दोस्तों, हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा
रख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले से होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक के बराबर होता है, तो इसका मान निकल के आ जाएगा एक। हमने इसका मान निकाल लिया बहुत ही आसानी तरीके से एक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, देखिए दोस्तों हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस 15 बटे कॉस 15, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 15, साइन 90 माइनस 15 को हम लोग लिख देंगे कॉस 15 बटे कॉस 15। देखिए दोस्तों अंश और हर का मान बराबर है तो कट के निकल के आ जाएगा एक। साइन 90 माइनस 15 बटे कॉस 15, तो इसका मान निकल के आ जाएगा कॉस 15 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री, इसका मान निकल के आ जाएगा एक। देखिए दोस्तों जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो हमेशा इसका मान एक ही होता है। देखिए हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी ऐसे दिया है और इसका मान भी एक ही आएगा, तो आप सब लोग इसे तुक्का ही लगा सकते हैं कि इसका मान सदैव एक ही आता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और सेक थीटा देखिए दोस्तों सेक 60 अंश का मान 2 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक 60 डिग्री, तो 6 से कट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री या फिर पाई बटे 3। सेक का मान आ जाए थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री या फिर पाई बटे 3। हमारा चौथा क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान है। तो दोस्तों साइन 15 को हम लोग लिख देंगे साइन 90 माइनस 75 बटे कॉस 15, और साइन 90 माइनस कॉस थीटा के होता है, तो साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा कॉस 75 बटे कॉस 75, और अंश और हर का मान बराबर है तो कट जाएगा और इसका मान भी एक निकल के आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पांचवा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का। साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का मान निकालिए। तो दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग 90 माइनस थीटा करके भी फिर से लिख लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 71 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री, कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री की जगह पे हम लोग एक रख देंगे, यानी कि इसका मान निकल के आ गया एक। साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का मान आ गया एक। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है और जो कोई सिद्ध करना है दिया है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सिद्ध करना है 2 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों 1 अपान टेन स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर ए और 1 अपान कॉट स्क्वायर ए को हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों अब हम लोग 2 को एक इसके साथ जोड़ देंगे एक इसके साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों 2 को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। तो हमें निकल के आ गया 2 प्लस 1 अपान
टेन स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए सिद्ध करना था, तो हमें मान भी निकल के आ गया। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हमने प्रूव कर लिया कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ गया। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण फार्मूले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हमारा पहला फार्मूला है दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। दो दिए हुए बिंदुओं P और Q में हमारा x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला D बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी का सूत्र D बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम फिर कह सकते हैं अथवा वार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा D बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का बात करें तो हम इसी फार्मूले का यूज करके वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 0,0 और 3,-4। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हमें दूरी ज्ञात करना है। बिंदु क्या क्या दिया है 0,0 माइनस 3,4, ये हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, x1 हमारा 0 है, x2 ये है, ये x1 है, x2 है, y1 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे अब x2 माइनस x1 है, तो x2 ये x1 ये y1 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 है और y2 बराबर हमारा 4 है। y2 बराबर दोस्तों हमारा 4 है। अब देखिए x2 माइनस x1 मतलब -3 कामा -0 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यही हमारा अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 में से 0 जाएगा, -3 ही आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 में से 0 जाएगा 4 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, -3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 9 अंडर रूट में 25, और 25 हमारा 5 है, तो 5 मतलब D बराबर हमारा निकल के आ गया 5 मात्रक। तो बिंदुओं के बीच हमने दूरी निकाली तो हमारा आंसर आया 5
5 मात्रक। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन में भी यहाँ पे आया है, सॉल्व जब यहाँ पे किया तो 5 मात्रक आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मात्रक। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने आप लोग को बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 0,0 और -3,4। यह हमारा x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4 दिया है। अब हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे इसके मान को। तो दूरी d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह पे दोस्तों हम -3 रख देंगे और x1 की जगह पे 0, तो हो जाएगा -3 कामा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 16 9 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा, और अंडर रूट में 25 तो यह हमारा 5 है, अंडर रूट में 25 या 5 हो जाएगा, और दूरी डी बराबर हमारा आ जाएगा 5 मात्रक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5 मात्रक। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हम तीसरा वाला लेते हैं। तो तीसरा दिया है 4 माइनस 6 और -6,4। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 5-6 नंबर के भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा अगला है 4 माइनस 6 और -6,4 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा x1 बराबर 4 है, y1 बराबर -6, x2 बराबर -6 और y2 बराबर 4 दिया है। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोस्तों चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या फिर x2 माइनस x1 का, दोनों बात वही रहेगा, तब भी हमारा मान प्लस में ही आएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस में, और देखिए x2 हमारा पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 का मान हमारा -6 दिया है, y2 का मान प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -4 -10 का होल स्क्वायर, यह अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 होता है, फिर -10 का होल स्क्वायर वह भी 100 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा 100 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 200। अब अंडर रूट में 200 हमारा हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक, 10 अंडर रूट 2 मात्रक, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डी बराबर हमारा आ जाएगा, डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक, डी बराबर आ गया 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे वाले में हमारा आया है 10 अंडर रूट 2 मात्रक, ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमें 4 माइनस 6 और दूसरा दिया था -6,4 के बीच के बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से x1 x2 y1 y2 का मान निकाल लिया। तो x1 का मान हमें 4 दिया है, y1 का मान हमें -6 दिया है, x2 का मान -6 और y2 का मान हमें 4 दिया है, और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले में x1 y1 और y2 का मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों x1 का मान हमें 4 दिया, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x2 का मान हमें -6 दिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी ही माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। y1 का मान -6 दिया है, तो -6 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर।
अब देखिए दोस्तों 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस और -6 -4 -10 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, प्लस फिर -10 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 200 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 200 हमारा 10 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगा। जब इसका हम निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट में 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों दूरी बराबर आ गया, दूरी डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और जब भी दूरी के फार्मूले से कोई सवाल पूछे तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करके दूरी निकालेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें जो अन्य क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया था कि 3, 0 और 0, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें आप पहले x1 y1 x2 y2 का मान लिखकर उसके बाद दूरी के फार्मूले में रखेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा b -4, 3 से समान दूरी पर है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों जब भी समान दूरी पर स्थित होता है तो हमारा वहां पे PA बराबर P2 हो जाता है। तीसरा है हो जाएगा PA बराबर PB। हमें वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना, मतलब वाई अक्ष का हमें मान ज्ञात करना, और हमें बिंदु दिया है 6, 5 और -4, 3 बिंदु है 6, -5 और 4, 3 दिया है। -4, 3 6, यहाँ पे +4 +5 है और -4, 3 दिया है। हमें वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जब वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है तो एक्स अक्ष वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x1 बराबर हम x मान लेंगे और y1 बराबर y, तो लिख देंगे x1 बराबर x और y1 बराबर y लेने पर x1 बराबर x, यानी कि यहाँ पे x वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जब हम आगे करेंगे तो x1 की जगह पे 0, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा और बराबर में अंडर रूट 0 और y वाला हमारा -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हम 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस में a - b के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ देंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और माइनस में 10y बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस इसको भी हम a - b की होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 3 दूनी 6y हो जाएगा। देखिए दोस्तों y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 36 है, तो 36 - 16 प्लस 25 -10y माइनस में 9 और प्लस में 6y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 16 और 9 -25 और -25 से आप +25 वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बचा है -10y प्लस 6y और प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा -4y बराबर -36, हमने 36 को उधर पक्षांतर कर दिया
तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 36/4। 4 से काटेंगे, 4 9 36, तो y का मान हमारा आ गया 9। y का मान हमारा 9 आ गया। तो देखिए दोस्तों, y का मान हमारा 9 इसमें भी आया, y का मान 9 आया है। और हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु हमारा x, y था। तो बिंदु हमारा x, y था, और x का मान हमारा 0 है, 0, और y का मान 9 आ गया। तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0,9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0,9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन तीसरा था कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 तथा -4,3 से समान दूरी पर है। वह बिंदु बताइए जो 6,5 तथा -4,3 से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, जब समान दूरी पर होते हैं तो वहाँ पे PA बराबर PB हो जाता है। PA बराबर PB, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x1 बराबर x बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें y अक्ष पर बिंदु पूछा है, तो x बराबर हमारा 0 हो जाएगा और yn बराबर हमारा y हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x1 बराबर x बराबर 0 लेने पर तथा y1 बराबर y लेने पर। तो हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे x बराबर 0 और y1 बराबर y। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 में से 6 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 प्लस में अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 2ab, 2 गुणे 5 गुणे y, तो हो जाएगा 10y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b माइनस में 2ab, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमने सभी संख्या को इधर ले आया, तो इधर जब आएंगे तो जो प्लस रहेंगे वो माइनस और जो माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 36 - 16 प्लस 25 और माइनस में 10y और माइनस में 9 प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 16 9 25, तो -25 से प्लस 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -10y प्लस में 6y प्लस 36। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा -4y बराबर -36 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y जब मान निकालेंगे y बराबर 36/4 और 4 एकम 4 4 9 36, तो y का मान हमारा 9 निकल के आ गया। अब दोस्तों, हमें बिंदु पूछा था, तो बिंदु हमने x, y माना था। अब x बराबर हमारा 0 था और y बराबर 9 निकल के आ गया, तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0,9। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी समान दूरी पर कोई भी बिंदु दे कि इन दोनों के बीच की समान दूरी पर स्थित है, तो हम इसी फार्मूले का यूज कर ही सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है पे 10वां क्या दिया है, यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दूरी d का मान दिया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, बिंदु दिया है 4, k और 1, 0, 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक। हमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। देखिए दोस्तों, बिंदु दिया है 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो दूरी के फार्मूले से ही इसे लगाएंगे, तो दूरी d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों,
डी की जगह पे हमें 5 दिया है। अब तब हम डी की जगह पे 5 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर x1 माइनस x2। तो x1 हमारा 4 है और x2 हमारा -1 है, 1 दिया है, प्लस y1 हमारा k है और y2 5 है, y2 हमारा 0 है। अब देखिए दोस्तों, इधर अंडर रूट है तो उधर जाएगा तो उधर वर्ग हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर वर्ग, मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस में k माइनस 0, के में से 0 जाएगा तो k ही आएगा, k का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 25 बराबर 9 प्लस k स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9, k स्क्वायर बराबर हमारा 16 हो जाएगा। अब k का मान हम ज्ञात करेंगे तो k बराबर हमारा 4 हो जाएगा। इधर हमारा k स्क्वायर बराबर 16 है तो इधर जब हम k करेंगे तो इधर वर्गमूल है, इधर वर्ग है तो इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा। अंडर रूट 16 बराबर हमारा 4 हो जाएगा तो k का मान हमारा 4 आ गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी k बराबर हमारा 4 आया है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि यदि बिंदुओं 4 k तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 है तो k की संभावित मान क्या होंगे। दोस्तों, हमें बिंदु दिया था 4 k और 1 0 और दूरी d का मान हमें 5 मात्रक दिया था और हमें k का मान पूछा था, तो हम k का मान निकालते हैं दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, दूरी d बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम सबका मान रख देते हैं, x1 y1 x2 y2 और d का मान भी। तो हमारा d का मान 5 दिया तो 5 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 का मान 4 है और x2 का मान 1 है तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान k है, y2 का मान 0 तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर अंडर रूट में इधर जब जाएगा तो हमारा वर्ग हो जाएगा, तो मतलब 5 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में k स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 बराबर में 9 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। अब यहाँ से घटाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, k स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। अब जब हम k का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, इधर स्क्वायर है और जब उधर चला जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो k बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 हमारा 4 का वैल्यू है तो k बराबर हमारा 4 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फिर देखिए, हमारा प्रश्नावली में सवाल पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा कि हमें क्या दिया है, दो निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोग को बताया है और उस पर 2-3 क्वेश्चन भी लगवाया है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है, वही इसी फार्मूले का यूज करना है इसमें। तो आप लोग उसी फार्मूले का यूज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें वही दूरी का फार्मूला लगेगा। हमें यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात को कीजिए जो 2 -5 और -2 से समदूरस्थ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे बस हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था। तो जब हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था तो हमें x बराबर 0 मानना था। अब यहाँ पे हमें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो हम y बराबर 0 मान लेंगे, उसके बाद वैसे ही एकदम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसमें x का मान निकल आ जाएगा, तो x और y पर हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा देखिए चौथा भी दिया है, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का फार्मूला d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले पर हम रखकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा पांचवा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। यहाँ पे d का मान हमें दिया है और हमें y का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यही आखिरी वाला जो क्वेश्चन हमने अभी आप लोग को करवाया, तो इसी पर हम ऐसे ही एकदम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें अगला क्वेश्चन 6वां दिया है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों, आज मैंने क्लास 10 मैथ के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन कराए हैं। जो देखिए दोस्तों, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आज मैंने आप लोगों को बताया है और उस पर क्वेश्चन भी करवाया है। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की आगे टॉपिक को बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक जब बिंदु अंतः विभाजन करता है और बाह्य विभाजन करता है तो उसकी निर्देशांक को ज्ञात करने का फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी और उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला होता है बिंदु P के निर्देशांक जब अंतः विभाजित करती है तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, जब बिंदु अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P की निर्देशांक होता है फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का ये फार्मूला हो जाएगा। m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है और x1 y2 और y1 y2 जो हमने बिंदु दिया रहता है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा इसके अंतः विभाजन करने का फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन जब करता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा, जब बिंदु P पर अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है जो उसमें हो जाता है। अब हम बाह्य विभाजन का फार्मूला देखते हैं कि बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा बाह्य विभाजन का तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस में m2 m1 माइनस में m2 कामा हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस में m2। ये देखिए दोस्तों, हमारा बाह्य विभाजन का फार्मूला है। तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला ये जाएगा। अंतः विभाजन का हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 और कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2 हो जाएगा। फिर अब दोस्तों, हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे उदाहरण में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात से अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है
और हमें बिंदु दिया है 3,5 तथा 8,10 और अनुपात दिया है 2,3। अनुपात हमारा 2:3 दिया है और बिंदु 3,5 तथा 8,10 दिया है। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदु हमारा दिया है, बिंदु हमारा 3,5 दिया है, 8,10 और अनुपात दिया है 2:3। अनुपात दिया है 2:3। अब देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कहा है ना, तो हम अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो दोस्तों अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस में m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए दोस्तों इसमें से हम m1 m2 x1 x2 y1 y2 को छाट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा x1 बराबर 3 दिया है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर 8 है, y1 बराबर 5 है, y2 बराबर 10 है और देखिए यह अनुपात जो हमारा m1 और m2 का मान है, तो m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। अब दोस्तों हम इसी फार्मूले में इन सभी का मान रख के अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा निर्देशांक बराबर, अब हम सॉल्व करेंगे निर्देशांक बराबर। अब हम देखिए दोस्तों सबका मान रख देते हैं। तो m1 x2 है, m1 का मान 2 है, 2 गुणे x2 का मान 8 प्लस में m2 x1, m2 का मान हमारा 3 है, x1 का मान 3 है। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 और कामा m1 y1, तो m1 का मान हमारा 2 है और y2 का मान हमारा 10 है प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है। बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे हम, तब हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा 2 धाम 20 प्लस 3 पचे 15 और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों 16 9 हमारा 25 हो जाएगा, 25 बटे 5 कामा और 15 और 20 हमारा 35 हो जाएगा, 35 बटे 5। अब देखिए दोस्तों इसको हम काटते हैं तो 5 एकम 5 पंचम 25 और 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो हमारा आया 5 कामा 7। यही हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। हम तो अंतर विभाजन करने वाले हम लिखेंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा आ गया 5,7। यही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5,7। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था और देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें भी आया है 5,7। अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आया है 5,7। तो देखिए दोस्तों हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। यही तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन हमारा कहा था निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया था 3,5 तथा 8,10 और अनुपात हमारा दिया है 2:3। तो देखिए दोस्तों हमारा बिंदु 3,5 है, 8,10 है तथा अनुपात 2,3 है और हमें अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा
m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम पहले इस दिए गए बिंदु से और अनुपात से हम x1 x2 y1 y2 तथा m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा x1 का मान है 3, x2 का मान 8 है, y1 का मान 5 है और y2 का मान हमारा 10 है। देखिए दोस्तों जो यह अनुपात दिया है यह हमारा m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। तो निर्देशांक का फार्मूला हो जाता है। तो हम जब निर्देशांक याद करेंगे तो m1 x2, अब m1 का मान 3 है, m1 का मान हमें क्वेश्चन में 2 दिए हैं, m1 2 है और x2 हमारा 8 है। तो 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। m2 का मान हमारा 3 है और x1 का मान हमारा 3 है। तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। बटे में m1 प्लस m2 होता है तो 2 प्लस 3 हो जाएगा कामा और m1 y2, तो m1 हमारा 2 है और y2 10 है। तो 2 गुणे 10 प्लस में m2 y1, m2 हमारा 3 है और y1 हमारा 5 है। तो 3 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3। अब देखिए दोस्तों 2 अट्ठे 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 प्लस 9 और बटे में 3 2 5 हो जाएगा कामा 2 दाम 20 और 3 बचे 15, तो 20 प्लस 15 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 बटे 5 कामा 35 बटे 5 हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसे काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 5 7 35, तो हमारा टी बिंदु के निर्देशांक आ गया 5 कामा 7। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमारा आया है 5 कामा 7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला फार्मूला समझ में आया होगा और इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया है और यह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन इस पर लेकर आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2,1 तथा -3, -4 और अनुपात हमारा 2:3 दिया है। हमारा दूसरा हमारा बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हमारा दिया है 2,1 और -3, -4 और अनुपात हमारा दिया है 2:3, अनुपात हमारा 2:3 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x1 बराबर 2 हो जाएगा, y1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4 है। देखिए दोस्तों यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 होता है। और अनुपात हमारा जो दिया है तो यह m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। अब हम अंतर विभाजन करने वाले फार्मूले में इसे रख देंगे। तो हमारा फार्मूला होता है बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये विभाजन करने वाला अंतर विभाजन करने वाले सूत्र का पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसी में हम सबका मान रख के पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4। m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है, m2 हमारा 3 है। तो हम फार्मूले में रखेंगे m1 x2 वाले में। तो m1 का मतलब 2 हो जाएगा, m1 x2 हमारा -3 है प्लस m2 3 हो जाएगा और x1 हमारा 2 है और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा और कामा m1 x2
m1 y1, तो m1 2 है और y1 हमारा 1 है। m1 y2 -4 हो जाएगा, तो गुणे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे फिर प्लस हमारा 3 गुणे 1 बटे में 2 + 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा आगे हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो -6 + 6 बटे में 5, कमा 4 दूनी 8 तो +3 और बटे में हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 में से 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 से 5 पे भाग देंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0/5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0/5 बचा हुआ बचे, बट यहाँ पे कामा -5/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5 से 5 को काटेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 0,1 हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों हमारा आ गया 0,-1, 0,-1। तो देखिए दोस्तों यही हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन इसमें भी हमारा आया 0,-1, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0,1। तो 0,-1 इसमें भी आया है और बुक में भी दिया है, तो 0,1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि इस पर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग और भी अन्य जो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों के बुक में यहाँ पे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें अंतर विभाजन से ही करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को कराया है उसी क्वेश्चन पे उसी फार्मूले पे भी लग जाएगा और एकदम उसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग, मैं इसे आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, इसे आप लोग होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा और इसे लगाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा। और यदि नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगी। अब दोस्तों हम आगे बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला और उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु की निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। उस बिंदु की निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो नंबर 1 इसमें है 3,4 तथा -6,2, यह हमारा बिंदु दिया है। 3,4 तथा -6,2 बिंदु है और अनुपात हमारा है 3:2। तो हमें बाह्यता विभाजन करने वाले से इसको लगाना है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन अगला दिया है, तो हमारा बिंदु दिया है, इसमें हमारा बिंदु दिया है 3,4 -6,2, 3,4 और -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2, अनुपात दिया है 3:2। देखिए दोस्तों हमें बाह्यता विभाजन वाले फार्मूले पर इसको रखना है और हमें बिंदु दिया है 3,4 और -6,2 और अनुपात दिया है 3:2। तो देखिए दोस्तों बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य विभाजन करने वाले विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के
बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला हमारा होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस में m2। देखिए दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस में m2। अब इसमें से हम m1 y1 m2 y2 x1 और x2 का मान को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें x1 बराबर है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4 है और y2 बराबर हमारा 2 दिया है और m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। m1 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। तो हम इसी फार्मूले में रखकर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्देशांक बराबर। अब हम दोस्तों इसी फार्मूले में इनका मान रख करके हल करते हैं। तो m1 इंटू x2 है, तो m1 का मान हमारा 3 दिया है और x2 हमारा माइनस है, तो 3 गुणे माइनस से हो जाएगा और बीच में माइनस है और m2 2 है और x1 हमारा 3 है और बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा और कामा m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 हमारा 2 है माइनस में m2 y1, तो m2 2 है और y1 हमारा 4 है बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, तो -18 हो जाएगा और -3 दूनी 6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस में 2 चौक 8 और बटे में हमारा 1 यहाँ पर भी बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो 18 और 6 हम जोड़ देंगे, तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा। -24 और बटे में 1 और कामा, अब 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम करेंगे 1 से भाग देंगे तो -24 को कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। -24 कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमारा आ गया -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुई अनुपात में बाह्यता रूप से विभाजित करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु हमारा दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। देखिए दोस्तों, बिंदु दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसके बिंदु का मान लिख लिया। तो बिंदु हमारा दिया था 3,4 और -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। अब देखिए दोस्तों, हम बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला पर सवाल को लगाने को बोला है। तो दोस्तों, ये बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें इस बिंदु से x1 y1 x2 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, x1 बराबर हमारा 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 2 हो जाएगा और m1 हमारा 3 दिया है और m2 हमारा 2 दिया। देखिए दोस्तों, यह x1 होता है या y1 या x2 और यह y2 और पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2। अनुपात में जो दिया रहता है तो पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है और जो बिंदु दिया होता है तो यह x1
यह y1 और यह x2 और यह y2 हो जाते हैं। तो हमने सबका मान निकाल लिया। अब हम बिंदु के निर्देशांक में इस फार्मूले में इन सभी के मान रख करके हम P बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला है m1 x2, तो m1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे x2 का मान -6, 3 गुणे -6 और बीच में माइनस है m2 x1, m2 हमारा 2 है और x1 हमारा 3, तो 2 गुणे 3 और बटे में m1 माइनस m2 होता है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, कामा। अब हमारा है m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस में m2 हमारा 2 है और y1 हमारा 4 है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, बटे में 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 छक -18 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो -6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा और कामा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी -8 और बटे में 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 18 और 6 हमारा दोनों माइनस में है, तो 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो -24 और बटे में 1 हो जाएगा और कामा 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, -24 और -2 हमारा इस P बिंदु के निर्देशांक आ गया, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा हो जाएगा -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाह्य विभाजन से संबंधित फार्मूला और हमने जो एक क्वेश्चन कराया है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, हम एक देखिए दोस्तों, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है अंतर विभाजन बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक में हमारा बिंदु दिया है -2,5 तथा 6,4 और अनुपात दिया है 1:2। तो दोस्तों, आप लोग इसी क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाह्य विभाजन वाले पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग वैसे ही एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आप लोगों को बताया। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोगों को आज बता दिया था। देखिए दोस्तों, हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का फार्मूला था निर्देशांक का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो देखिए दोस्तों, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में बस यही अंतर है कि अंतर विभाजन में हमारा प्लस सब रहता है और वही बाह्य विभाजन में हमारा माइनस हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा और हमने जो क्वेश्चन आप लोगों को अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन ज्ञात करने के फार्मूले पर लगाया है वह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग बुक की और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आया आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं तो उसको भी सॉल्व करा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।